Good morning, students. Today we will see what is glass. Can you tell me what is glass? कहीं आपने ग्लास देखा है? Of course आपने देखा है, गूगल्स में देखा है, कोनिकल फ्लास्क टाइप के होते हैं इसमें देखा है, एक यूट्यूब होती है इसमें देखा है आपने, मेजरिंग ट्यूब, और क्या है, फनल्स वगैरह में देखा है। फनल ये आपने हो सकता है ना देखा हो, फनल और ये कॉनिकल फ्लास्क वगैरह, ये आपका 10th क्लास की जो प्रैक्टिकल लैब में, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब में, 10th और 12th क्लास में प्रैक्टिकल लैब में आपके जो है आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन इसको आप अच्छे से नो ग्लास का मतलब गूगल्स जो है चश्मों के अंदर जो यूज़ करते हैं ग्लास होता है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्लास? फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्लास। ग्लास इज व्हाट? ए ग्लास इज ए super cool a glass is a super cooled homogeneous mixture of, क्या है मिक्सचर है, सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। ग्लास क्या है? ग्लास है सुपर कूल्ड। होमोजीनियस का मतलब एक समान रूप से, एक समान रूप से के अंदर मतलब पानी की में आप चीनी घोल दो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। तो ग्लास इज ए सुपर कूल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है मिक्सचर? किसका मिक्सचर है? सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास? एग्जाम्पल इसके ये हो गए, ये क्या हो गई? ग्लास, गूगल, फनल, कोनिकल फ्लास्क और ये मेजरिंग ट्यूब। नाउ वी विल सी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लास। नाउ वी विल सी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लास। ग्लास एक ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी घर पे बन सके। यू कैन नॉट मेड इट एट योर होम। और इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है मार्केट में, इसको बहुत बल्क क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है विंडो के डोर्स के अंदर जो ग्लास लगे हुए हैं, जो आपके ग्लासेस जो है गूगल्स में यूज़ हो रहे हैं, और दुनिया भर के जो है केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब ग्लास के बने होते हैं। नॉट ओनली दिस इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप भी आपका ग्लास का ही होता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दूर की चीज़ देखने के लिए इसके अंदर जो ग्लास यूज़ होता है वो भी सब आपका यूज़ होता है। इवन दो ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट है घरों में लगी हुई, वो भी ग्लास की यूज़ होती है। बल्ब, वो भी ग्लास के यूज़ होते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ यूजेस ऑफ ग्लास। दैट इज व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री और इंडस्ट्री। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। एक क्या है, फर्नेस टाइप का होता है। क्या होता है? फर्नेस टाइप का। फर्नेस का मतलब होता है थोड़ा सा भट्टी टाइप की। ये क्या है? इट इज अ फर्नेस। इसका टेम्परेचर कितना है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है इसका? हाउ मच टेम्परेचर इट हैज? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर हम तीन चीज डालेंगे। हम क्या तीन चीज डालेंगे? नंबर 1 सोडा, नंबर 2 लाइम स्टोन, नंबर 1 सोडा, नंबर 2 लाइम स्टोन और नंबर 3 सिलिका। अब डाल के जब ये तीनों चीज, ठीक है,
इसको जब हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा मतलब पिघल जाएगा, जैसे पानी की तरह पिघल जाएगा। उसके बाद जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना है उसका मोल्ड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बनानी है किस टाइप का कुछ, ठीक है, तो मैं एक ऐसा मोल्ड बना लूँगा और इस मोल्ड के अंदर क्या करूँगा, इस पिघले हुए इस मेल्टेड पार्ट को, मेल्टेड ग्लास को मैं इसके अंदर पोरिंग कर दूंगा। पोरिंग करते ही ये यहाँ कोने कोने पे चिपकता चला जाएगा इसके, ठीक है। और जनरली ये जो मोल्ड बनाते हैं ये सैंड का बनाते हैं, सैंड का मतलब रेत का। तो जैसे ही ये मोल्ड होके जैसे सूख जाएगा इसे तोड़ेंगे और इस तरह की जो अपनी स्ट्रक्चर, जो भी हमें स्ट्रक्चर बनानी है वैसे स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फनल ये बनानी है, ट्यूब बनानी है उसकी कोनिकल फ्लास्क टाइप की, तो मैं इसको बना लूँगा। दूसरा क्या है इसका कि जनरली इसकी जो हम शीटें भी बना सकते हैं। शीटें इन द सेंस यहाँ से ये पिघला हुआ मोल्टन आ गया आपका ग्लास, यहाँ से निकाल लिया इधर सिस्टम के थ्रू। फिर इसको रोलर्स के बीच में, यहाँ जब थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, रोलर्स के बीच में इसकी क्या है शीट निकाल ली। क्या निकाल ली? शीट। रोलर्स उस हिसाब से मेंटेन करते हैं जितनी हमें थिकनेस चाहिए होती है। और एक ग्लास की शीटें ला ला के आपने उसको कट करके अपने विंडो में या जहाँ भी आपका यूज़ है, कार के अंदर, किसी और चीज़ में जहाँ भी यूज़ करनी है वहाँ आपने यूज़ कर लिया। तो फाइनली यू सी व्हाट इज ग्लास। ये ग्लास इज ए सुपरकूल्ड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो क्या क्या इसके बन सकते हो? माइक्रोस्कोप, गूगल, मेजरिंग ग्लास, फनल, ठीक है, ये सब चीज़ बना सकते हो। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लास? तीन चीज़ें, सोडा, लाइमस्टोन एंड सिलिकॉन। ये तीनों चीज़ों को हमने हीट कर दिया कितना? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। किसके अंदर? फर्नेस के अंदर। उसके बाद हमें जो जो चीज़ चाहिए उसको हम अपने मोल्ड के थ्रू जो है निकाल लेंगे। फाइनली आप देखोगे तो ये आपका जो है इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। या आपको अगर ऐसी चीज़ें शीट चाहिए तो यू कैन इजीली गेट दिस काइंड ऑफ शीट्स। Now we will see types of glass. Glass is classified into three parts. Before starting this, you should understand glass has been subdivided into three parts on the basis of its properties and chemical composition. कि मतलब किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पूरी आपकी किसी चीज़ की बनी हुई है, रोटी आपकी किसी और चीज़ की बनी है, ब्रेड आपकी किसी और चीज़ की बनी हुई है। इट मीन्स केमिकल कंपोजिशन जो है अलग अलग है, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए समझाया, ठीक है। एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन द सेंस हम देखेंगे हार्ड कितना है या सॉफ्ट कितना है। तो ग्लास इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर इज सॉफ्ट ग्लास, नंबर टू इज हार्ड ग्लास, नंबर थ्री इज फ्लिंट ग्लास। एज इट्स नेम एक्सप्लेन सॉफ्ट ग्लास। तो ये सॉफ्ट टाइप के ग्लास होते हैं और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, थोड़ा अलग होता है। लेट अस सी व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड थर्ड इज सिलिका। सिलिका कुछ नहीं होता, मिट्टी होती है बस आपकी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम लाइमस्टोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ सॉफ्ट ग्लास क्या है, सॉफ्ट प्रॉपर्टी देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है? नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट, नंबर 2 लाइमस्टोन, नंबर 3 सिलिका। अब देख लेते हैं हार्ड ग्लास में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों चीजें तो सेम ही रहेंगी एज इट इज। लाइमस्टोन, सिलिका, नंबर 3, ये फर्स्ट चीज अलग हो जाएगी और ये होगी आपकी हार्ड ग्लास में, ये कहलाएगी पोटेशियम कार्बोनेट। तो इट इज वेरी मच क्लियर विद द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से साफ साफ क्लियर है कि लाइमस्टोन और सिलिका तो दोनों एक यूज हो रही है, लेकिन यहाँ क्या यूज हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट, जिस वजह से सॉफ्ट ग्लास है। और यहाँ क्या यूज हो रहा है? पोटेशियम कार्बोनेट, इस वजह से हार्ड ग्लास है। हार्ड ग्लास का मतलब प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो गई। नाउ फ्लिंट ग्लास में क्या है? इन दोनों को यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट
पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये एज इट इज रहेंगे लाइमस्टोन एंड सिलिकॉन। हो सकता है ये आपने पहली बार नाम सुने हो, सोडियम कार्बोनेट, इसको जनरली कहते हैं Na2CO3। ये इसका केमिकल लिखने का प्रोसीजर है। और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। लाइमस्टोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH कोल्ड ट्वाइस और सिलिकॉन से शादी मीठी। तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज मीन्स एक सॉफ्ट हो गया, एक हार्ड हो गया, एक मिक्स टाइप का हो गया फ्लिंट। केमिकल कंपोजिशन मीन्स क्या क्या केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, हियर वी आर यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, हियर वी आर यूजिंग पोटेशियम कार्बोनेट, एंड इन फिल्म क्लास वी आर using sodium carbonate and potassium carbonate both, and these two items will be common to three, limestone and silicon. So now what is your homework? You have to learn and write the definition of glass. What is glass? Second, what is the industrial preparation method of glass? And third, what is the types of glass? And fourth, I am giving you notes. You have to tell me कि ग्लास में अगर कलर वलर चेंज करना हो तो क्या करना चाहिए।